महाराज जी, सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम लोग जब सत्संग के करीब रहते हैं, किसी धार्मिक कथा में रहते हैं या ईश्वर की भक्ति में जिस समय तल्लीन रहते हैं, पूजा पाठ में रहते हो, उस समय तो पूर्ण रूप से समर्पण का भाव रहता है। लेकिन जैसे संसार और जगत के करीब पहुंचते हैं तो ये लगाव धीरे से फिर हटने लगता है। तो ये इसका समाधान क्या है कि पूर्ण रूप से ईश्वर की भक्ति में ही हम लोग लीन हो जाए? मिश्रा जी, प्रश्न जो है आपका उचित है और स्वाभाविक है सबके लिए। इसके पीछे एक कारण है। कारण यह है कि जैसे उदाहरण के लिए आग का काम जलाना है। आग जो है स्वाभाविक है कि जला देती, लेकिन छोटी सी आग हो, छोटी सी लौ और हवा लगे तो बुझ जाएगी। लेकिन वही आग अगर बड़ी हो, बड़ी माने बहुत बड़ी लौ जल रही हो, तो हवा चले तो वो बढ़ जाएगी, वो पूरे संसार को जला सकती। तो जो हवा एक समय विरोधी थी, वही सब हवा एक समय सहायक बन गई। कारण का हुआ कि उसकी अपनी जो प्रतिभा थी वो अधिक थी। जैसे उदाहरण के लिए बर्फ का काम है शीतल करना, लेकिन थोड़ी बर्फ हो और आग में डाल दो तो शीतल कर पाएंगे। और मान लो बर्फ ही है, जैसे कोई पर्वत हिमालय पे बर्फ ही जमी है और वहां तुम आग थोड़ी ले जाके डाल दो तो आग अपना प्रभाव दिखाएगी। तो ये उदाहरण हम इसलिए करें कि विजयी वह होता है जिसकी प्रतिभा बड़ी होती है। विजयी वह होता है जिसकी प्रतिभा बड़ी होती है। तो हमारी जो भक्ति है आरंभिक क्षणों में वो अभी लौ के समान है। अभी हमने शुरुआत की है तो हमारी भक्ति चिनगारी के समान है। लिखा है कि शिष्य में गुरु चिनगारी डाल देते हैं और जो सुलगाए लिए सो चेला। चिनगी है छोटी सी, तो अब उसकी परिभाषा उसने कहा सुनी है कि ये आग है, ये पूरे विश्व को अग्नि रूप कर देगी। ये जो हमें गुरु मंत्र मिला या जो गुरु के द्वारा मार्ग मिला है, ये जो भक्ति बताई गई है, इसमें ये क्षमता है कि ये पूरे विश्व को परमात्मामय कर देगी। माने वो चिनगारी जो है वो ऐसा अग्नि तत्व भी प्रकट हो सकता है कि पूरे विश्व को अपने रूप बना ले। लेकिन वो जिस अवस्था में चिनगारी ही है तो एक फूंक मारो बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी वह समर्थ नहीं हुई है। तो ये उदाहरण जो है बर्फ वाला हो चाहे आग वाला हो, ये बता रहा है कि जो अधिक प्रभावशाली होता है हम उसके प्रभाव में आ जाते हैं। तो जब हम संतों के पास जाते हैं तो संतों के पास भक्ति की लौ जल रही, भक्ति की लौ जगमगा रही है, तो उनकी आंच हमें भी लगने लगती, माने भक्ति का थोड़ा बहुत किंचित रस हमको भी मिलने लगता है। तो ये जो सत्संग की बातें हैं ये बड़ी सत्य लगने लगती हैं। ऐसा लगता है कि बिल्कुल यही यहाँ जो सार बात है और बाकी दुनिया सब बेकार है। लेकिन जब हमारे पास केवल चिनगारी है और जब वो चिनगारी लेकर हम संसार में गए तो वहां पता चला विषय वासनाओं की बर्फ है, उनका प्रभाव ज्यादा है, तो ये हमारी चिनगारी बुझ जाती। जैसे अभी शुरुआत में एक लोग बैठे थे, कहा था कि यहाँ आते हैं तो वो सप्ताह भर की हमें खुराक मिलती है और बाहर जाके बुझ जाती है। तो बुझना ये कि हमारी भक्ति अभी बस शुरुआती अवस्था में है, चिनगारी की तरह है। जैसे तीली जलाओ तो एक लौ निकली, आग वो भी है लेकिन वो थोड़ी सी हवा में बुझ भी जाएगी, ये निश्चित है। तो फिर आपको जरूरत काहे की है? आपको जरूरत है आप उसको अभी सुरक्षित रखने की। जैसे छोटी लौ होती है, हमें आग जलाने का तरीका मालूम है। जाड़े में आग जलाते हैं, जब छोटी लौ होती है तो क्या करते हैं? पहले उस पर जल जाने आसानी से जलने वाली चीजें रखते हैं, है ना।
जैसे बहुत सूखी बड़ी पतली लकड़ियां या कागज या ऐसी चीज जो बड़ी जल्दी जल जाए, तो वो उनको जला सकती है तुम्हारी लौ। तो धीरे धीरे वो आग बढ़ती है, फिर धीरे 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 और बढ़ गई, तब हमने मोटी लकड़ियां सूखी रखनी शुरू कर दी, फिर और बढ़ गई तो और बहुत मोटी लकड़ियां, अब वो चाड़ा दूर करने लगी। और फिर यह भी रूप आ सकता है कि गीली लकड़ियां भी डाल दो तो उनको भी वो आग जला देती है। इतनी क्षमता आ जाती है, माने जो गीली लकड़ियां हैं उन्हें भी दूर कर देती। तो इसी प्रकार से हमारी भक्ति की अभी लौ मात्र है, तो अभी उसको खूब सत्संग करके, खूब भजन करके, खूब परमात्मा से प्रेम करते हुए, साधन करते हुए उसे बढ़ाना है हमें। अभी भक्ति हमारी आरंभिक दशा में है। जैसे एक दूसरा उदाहरण मान लो, पेड़ है, तो आम का पेड़ है मान लो, तो आम के पेड़ का प्रभाव ये लिखा है उसमें हजारों लोग आम खाएंगे, और जो खाएगा तृप्त हो जाएगा, जो खाएगा उसे रस प्राप्त होगा। और इतना ही नहीं, इसके नीचे बहुत लोग छाया प्राप्त करेंगे, जरूरत के लिए सूखी लकड़ियां भी प्राप्त कर सकते हैं। इस पे तमाम पक्षी और तमाम बंदर आके बैठेंगे, पशु पक्षी, और वे भी भोजन प्राप्त कर सकते हैं। ये उसके प्रभाव लिखे। लेकिन पौधा वो का अभी अमोला है, केवल उगा भर है। अभी उसने वो अपना पेड़ जो आम था पुराना, वो अभी छोड़ा तक नहीं, वो केवल अमोला उगा है। तो क्या ये लक्षण होंगे एक को? और वो अगर संसार में चला जाए तो एक छोटी बकरी भी उसको खा जाएगी, पूरा पेड़ खा जाएगी। अच्छा, उसको ही देख के कोई सोचे आम का स्वाद नहीं आया, तो क्या उसे आम का स्वाद आएगा? या कोई धूप से सोचे इसके नीचे बैठ के हमें छाया नहीं मिली, तो क्या छाया मिलेगी? और ये सब नहीं मिला तो क्या वो आम नहीं है? ये सोचो राजन खूब विवेक से। यही उदाहरण बहुत अच्छा है। तो अभी जो हमारे अंदर भक्ति अंकुरित हुई है, तो हम अपने पास पड़ोस के लोगों को, जब हम अकेले होते हैं, अपने गुरुजनों संतों से दूर अकेले समाज में गए, तो हम सोचते हैं कि जैसे महाराज जी का प्रभाव था वैसे हमारी बातों से भी लोगों को रस मिल जाए। तो नहीं मिला, काहे? अभी फल नहीं हमें प्राप्त है। तो ये न डरो कि हम आम नहीं है, हो तुम आम ही, लेकिन अभी वह अवस्था हमको प्राप्त। बगल के लोगों ने नहीं कहा हमें छाया प्राप्त हुई, और यहां तक कि कोई आशा तृष्णा रूपी चील आई और पेड़ उखाड़ सकती है, ये भी हो सकता है। कोई ऐसी तुम्हारे शरीर में या जीवन में समस्या आ गई या वासना पैदा हुई कि भक्ति सब भूल ही गए। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो आपके आम के वृक्ष से किसी को छाया महसूस नहीं हो रही, और आपके आम के वृक्ष के नीचे आकर के किसी को रसीले आम का स्वाद भी नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि तुम्हारा आम नहीं है और गुरु जी का आम का पेड़ आम है, उनका असली है, तुम्हारा नकली है। ऐसी बात नहीं है। बात बस इतनी सी है कि अभी आपको उसे सुरक्षा देनी है। दूसरे लोगों से शुरुआती फसल है ना, बचा के रखना, बाड़ लगा के रखना, और उस अवस्था तक पहुंचने के लिए क्या करना है? निरंतर उसको सूरज का प्रकाश मिलता रहे, खुली हवा मिलती रहे, यानी भक्ति के वातावरण में रहना। अभी हमको परिपक्व होना है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम भक्ति के क्षेत्र से बाहर न जाए, घर पर भी रहे। तो घर पर भी रहकर टेलीविजन में देख रहे हैं तो संतों के तमाम कार्यक्रम आते हैं, वो देखो। संतों की हम कथा सुन रहे हैं, पुस्तक भी पढ़ रहे हैं तो अपने ग्रंथ धर्म के भागवत पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, चर्चा भी कर रहे हैं, तो इसी आपस में भगवान की ही चर्चा कर रहे हैं। कहने का मतलब अभी हमें सुरक्षित वातावरण में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हम समर्थ नहीं है कि किसी को छाया और फल दे सके, और इसकी सिंचाई पताई करते रहना है। सिंचाई पताई का है भगवान का नाम को पुकारना, सुबह शाम उनकी जो हम साधन कर रहे हैं वो करते रहो, खाद देते रहो, सत्संग की खाद देते रहो, और वातावरण रूपी धूप पड़ती रहे, यानी भक्ति के माहौल में रहो। और सिंचाई पताई का है कि प्रतिदिन जो सुबह शाम भजन कर रहे हो ये करते रहो, धैर्य रखो,
तो एक दिन जब ये पेड़ बड़ा होने लगेगा तो सबसे पहले उसकी छाया हमें ही तो महसूस होगी, दूसरे को महसूस हो उसके पहले उसकी छाया हमें महसूस होगी। और फिर जब अपने विशाल रूप में आएगा और जब इसका फल मिलना शुरू होगा तो फल का स्वाद सबसे पहले हमें आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो अभी प्रभाव शून्य हो जाता है या हम बाहर जाते हैं, भूल जाते हैं। उसका कारण यही है कि अभी हमारा भक्ति का जो वृक्ष है वो एकदम आरंभिक दशा में, तो हम जहां जाते हैं उसी से प्रभाव, जैसे आग वाला भी यही उदाहरण कि हमारी भक्ति अभी चिंगारी जैसी है तो थोड़ी सी लो में बुझ जाती है, यहां आते हैं फिर जलाते हैं। लेकिन जब वो आग बढ़ जाएगी, जब भक्ति हृदय में बढ़ जाएगी, जब प्रभु कृपा मिलने लगेगी, भगवत प्राप्ति होने लगेगी, तो आपका ही प्रभाव ऐसा हो जाएगा, फिर जो तुम्हारे समीप होगा उसे शांति मिलने लगेगी। जो तुम्हारे समीप आएगा उसको महसूस होगा कि हमें शांति मिल रही, हमें आनंद मिल रहा है, हमें भगवत प्राप्ति का रास्ता मिल रहा है, तो ये फलीभूत होने लगेगी। तो लेकिन एक नियम है कि फल तुरंत तो आता नहीं किसी चीज का। संसार का हम काम करते हैं, जैसे हमने एक कोचिंग की और ये लड़के को बता दिया कि देखो ये सिलेबस है और ये पढ़ोगे, ये तैयारी करोगे तो तुम सफल हो जाओगे, अधिकारी बन जाओगे। तो क्या उसी समय वो बन जाता है? उसी समय नहीं, और उसी समय वो सोचे कि नहीं हम तो अधिकारी हो गए, और वो दुष्ट समाज में या दूसरे व्यवहार में चला जाए तो तैयारी भी छूट जाएगी। भाई यहाँ दिखता नहीं है तो यहाँ महसूस करने लगे नहीं हम भी महान है, हम भी भक्त हो गए। लोगों को यही भ्रम हो जाता है। वहां नहीं होगा क्योंकि वहां भौतिकता दिखाई पड़ता है, वहां नहीं होगा, लेकिन यहाँ हो जाएगा क्योंकि यहाँ दिखाई तो कुछ पड़ता नहीं, अनुभव की बात है ना। तो उसको तैयारी करने की जरूरत है और कठिन परिश्रम उसी वातावरण में रहते हुए, तब एक समय वो सफल हो जाएगा। और जब हो जाएगा तो प्रभाव तो अपने आप फैलने लगता है। बस इसी तरह ये भक्ति है। वृक्ष वाला सबसे सुंदर उदाहरण है आग वाला, बर्फ वाला, कि वो विजयी होगा जिसका प्रभाव अधिक होगा। तो जिस दिन आपकी भक्ति जगमगा उठेगी उस दिन तुम देखोगे जो तुम्हारे समीप आता है वो तुम्हारे जैसा हो जाता है। अधिक आग है तो वो आने वाली हर चीज को आग बना लेगी, और छोटी आग है तो बुझ जाएगी। इसी तरीके से जब हमारी भक्ति, हमारा जो साधन है फलीभूत होने लगता है तो हमें भी आनंदित करता है, और साथ में जो हमारे समीप आता है उसको भी आनंदित करता है, हमें भी फल देता है, और जो हमारे समीप आता है उसको भी फल प्राप्त होने लगता है। तो जरूरत है सुरक्षित वातावरण में रहते हुए निरंतर साधन भजन करते रहो। सुरक्षित वातावरण का है कि अपने घर का, अपने जीवन का परिवेश ऐसा बनाओ कि संसार को मौका न दो, जीविका का काम करो, और बाकी जितना समय है आपका वो सोचो भक्ति में ही बीता है। एक जैसा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, थोड़ी देर हम सत्संग सुन रहे हैं, थोड़ी देर संतों की कथा पढ़ रहे हैं, थोड़ी देर आपस में चर्चा भी कर रहे हैं, तो भक्ति और भगवान और संतों की ही चर्चा कर रहे हैं, और फिर अपना माला जप रहे हैं, फिर बैठ के ध्यान कर रहे हैं। कहने का मतलब ऐसा वातावरण तैयार करो कि भक्ति के बाहर मन जाने न पाए। उस बाउंड्री, उस छाल दीवारी में रखो। काहे? अभी हमको सुरक्षा की जरूरत। जिस पेड़ को सहारा देके सीधा किया जाता है और बाड़ लगाई जाती कांटों की कि कोई जानवर ना खा जाए, छोटे छोटे, एक समय ऐसा आता है कि वैसे 1000 जानवरों को वो पेट भर देता है। उसकी डाल पे बंदर कूदे और चाहे जो चाहे, उसका कोई कुछ बिगाड़। अब उस परिपक्व अवस्था में पहुंचे वृक्ष की बराबरी एक आरंभिक अवस्था का अमोला का वृक्ष नहीं कर सकता। इसी तरह जो समर्थ संत सदगुरु होते हैं तो उनके पास जब हम जाते हैं तो हमें बड़ा अद्भुत आनंद भी मिलता है, प्रभाव महसूस होता है। जब हम अकेले होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा वो प्रभाव खो गया है। खोया कुछ नहीं है, हम उस वातावरण में चले गए हैं जहां हमारी भक्ति की चिंगारी वो बुझ गई है और कुछ नहीं हुआ है।
तो धैर्य पूर्वक इसी वातावरण में रहो और अपने को परिपक्व करो। धीरे 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 भगवत कृपा से वो दशा मिल जाएगी कि जब तुम स्वयं समर्थ हो जाओगे। जैसे लिखा है, समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की। अब दरवाजे में से आग जलाए ताप रहे हो और केला का पेड़ काट के डाल दो तो क्या होगा? आग बुझ जाएगी। लेकिन वही केला का पेड़ ले जाओ होलिका दहन में डाल दो तो क्या होगा? वो जल जाएगा। बस इसी प्रकार से जब आपकी भक्ति की लौ खूब जगमगा उठेगी तो विषय वासना की जो कच्चापन है वह भी तुम्हारे समीप आकर वो दूर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जैसे कच्ची लकड़ी रख दो भीगी तो देखो पानी बहुत फेंकती है और थोड़ी देर बाद जलने लगती है। तो इसी तरह विषय वासना युक्त व्यक्ति भी जब संतों के समीप जाता है तो पश्चाताप के आंसू उसके निकलते हैं और पश्चाताप के आंसू निकलते निकलते उसका हृदय पवित्र हो जाता है और उसके हृदय में भी भक्ति की लौ जल जाती है। लेकिन तुम अभी अगर साधक हो और तुम सोचो हम विषय वासना वालों को सुधार देंगे तो उनका प्रभाव ज्यादा है, तुम ही सुधर जाओगे, तुम उधर चले जाओगे। होगा कि नहीं होगा? बदलाव आ जाएगा। तो इसलिए समर्थ की बराबरी। एक उदाहरण हम बतावें। एक बार गुरु नानक जी अपने 2-3 शिष्यों के साथ किसी भक्त के यहाँ गए तो वो भक्त जो है, भक्त तो था लेकिन उसका खान पान मछुआरा था तो मछली खाता था, लेकिन भक्त था भगवान का। तो गुरु नानक देव शिष्यों की परीक्षा के चाहे उद्देश्य से गए हो, उसके यहाँ गए, रुके तो उसने कहा कि महाराज आपको का खिलावे, हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं और हम यही चाहते हैं, अब आप खाओगे? नहीं नहीं, कुछ प्रसाद लेके जाते। तो गुरु नानक ने कहा कि नहीं हम तो ले सकते हैं, हमारे शिष्य नहीं लेंगे। तो शिष्य सब सोचे गुरु जी कह रहे हैं तो कोई बात होगी। तो शिष्य ने कहा हाँ हाँ महाराज आप कुछ ले लीजिए ताकि इनका मन रह जाए। तो उसके पास मछलियां ही थी तो उसने कहा महाराज यही है। तो गुरु नानक खाने लगे। तो उसमें एक शिष्य ने सोचा कि गुरु जी देखो अपना तो खा लिए और हमें रोक रहे हैं। तो उसने कहा कि नहीं महाराज प्रसाद हम भी पा सकते हैं। गुरु नानक ने कहा बेटा तो 3-4 चेले थे तो 3 तो नहीं खाए। एक ने कहा गुरु जी हम भी खा सकते। तो कहा तो तुम भी खा लो भैया, इनके लिए भी ले आओ। तो उसने भी खा लिया। अब गुरु नानक कहा जाने की क्या बात है, जो वो पहुंचे जब एक तालाब पड़ा तो उन्होंने कहा कि वो हमारा मन है कि बेचारी को जीवन दे दे, इसीलिए हम उनको ले आए थे उनका शरीर। बस गुरु नानक ने दोनों मछलियां मुख से निकाल दी। कहा तुम भी भैया अपनी निकाल दो ताकि जीवन। अब वो हक्के बक्के। तो कहने का मतलब कि समर्थ की हम नकल नहीं कर सकते, हम उनके आचरण की नकल ना करें बल्कि उनकी बात माने। कभी कभी ऐसा होता कि गुरु जी खुद वो काम कर रहे हैं और शिष्य को रोक देते तुम ना करना, तो कोई कारण होगा। भाई उदाहरण है कि वही केले का पेड़ छोटी आग में रखो तो आग बुझा देता है और वही होलिका दहन में डालो तो खुद ही भस्म हो जाता है। गंदा नाला कितना गंदा होता है, उसमें पैर डालो सड़ जाए, लेकिन वही जब गंगा जी में गिर जाता है तो हर हर 10 कदम के आगे फिर हर देंगे। तो उस कहने के लिखा रवि पावक सुरसर की नाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई। सूर्य का प्रकाश सब जगह पड़ता है लेकिन प्रकाश कभी दूषित नहीं होता। तो इसी तरह परमात्मा और उनके भक्त सामर्थ्यवान होते हैं, तो हम उनकी आज्ञा में चलें। जैसा आदेश मिला है, जैसा बताया गया है वैसे चलो। जब आपके अंदर भगवत्ता प्रकट होने लगेगी, माने प्रभु कृपा मिलने लगेगी, भक्ति प्रकट होने लगेगी, तो वह दशा भी मिल जाएगी कि आप में ये जो परिवर्तन होता है ये नहीं होगा बल्कि आपसे दूसरे परिवर्तित हो जाएंगे।